नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क यानी कि नेशनल करिकुलम जो है वो जारी किया है। ये फ्रेमवर्क 2020 में बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देशों के अनुरूप है। ये दावा किया गया है कि इस शिक्षा नीति में जोर बच्चों पर बोझ कम करने पर है और भारतीय भाषाओं में पढ़ाई करने पर है। 1985 में राजीव गांधी के समय जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी उसके आदर्श भी कुछ ऐसे ही थे। अब जो फ्रेमवर्क आया है उसमें क्या बड़े बदलाव हैं, पहले ये देखिए। तो बदलाव ये हैं कि अब तीसरी से 12वीं क्लास तक भारतीय भाषाओं की पढ़ाई होगी। छठी से 10वीं तक 3 भाषाओं की पढ़ाई होगी, जिसमें 2 भारतीय भाषाएं होगी, जबकि 11वीं और 12वीं में 2 भाषाओं में पढ़ाई होगी, जिनमें 1 भारतीय भाषा होगी। 10वीं बोर्ड में 5 की जगह अब 7 विषय होंगे और 12वीं के बोर्ड में 6 की जगह 7 विषय होंगे। यही नहीं, फ्रेमवर्क में यह जिक्र भी है कि किस कक्षा में छात्रों को किस मात्रा में क्या पढ़ाया जाएगा। मसलन छठी से 8वीं तक सामाजिक विज्ञान में 20% सामग्री लोकल होगी, यानी कि बिल्कुल उसी जगह की होगी। 30% क्षेत्रीय होगी, 30% राष्ट्रीय स्तर की होगी और 20% सामग्री ग्लोबल होगी। ऊपर की कक्षाओं में कला, विज्ञान या वाणिज्य जैसे विभाजन नहीं होंगे, मतलब आर्ट्स और कॉमर्स इनमें नहीं बांटा जाएगा। छात्र मनचाहे विषय चुन सकेंगे। देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कैरिकुलम जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी था कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में उन्होंने बना लिया है। इन्होंने उसको सरकार को दिया था, सरकार ने आज उसको एनसीईआरटी को दिया। एनसीईआरटी उसको इन दिनों में 2 कमेटी बनाई है, नेशनल ओवरसाइट कमेटी बनाई है, नेशनल सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक कमेटी भी बनाई है, एनएसटीसी कमेटी बनाई है। और एक शिक्षा वर्ष के अंदर अगले शिक्षा वर्ष तक हम सभी कक्षा में नई पाठ्य पुस्तक को उपलब्ध करा पाए, उसकी एक विनम्र कोशिश भी शुरू की जाएगी। तो ये बड़े बदलाव हैं। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में पढ़ाई करने के आदि भारतीयों के लिए एक नई चीज भी है, लेकिन बदलाव कई और भी हैं। सबसे बड़ा बदलाव परीक्षा में होगा। 10वीं और 12वीं के बोर्ड अब साल में 2 बार होंगे। छात्र चाहें तो दोनों बोर्ड में बैठ सकते हैं। जिस इम्तिहान में अच्छे नंबर होंगे वो उनके नंबर माने जाएंगे। ये वो कदम है जिसकी प्रशंसा दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी भी कर रही हैं। देखिए, जो बोर्ड एग्जाम वाला फैसला है वो अभी हमने मीडिया से ही सुना है, तो एक बार उसको एग्जामिन करना होगा। जहां तक अभी मुझे पता है कि 2 मौके मिलेंगे बच्चों को बोर्ड एग्जाम देने के लिए, और अगर उनको 2 मौके मिलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इसलिए भी देता है क्योंकि अभी हमारे देश में एग्जाम्स का और खासकर बोर्ड एग्जाम्स का एक फोबिया है। अगर ये फॉर्मूला, जैसा मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा और अभी एग्जैक्ट ऑर्डर को स्टडी करना पड़ेगा, पर अगर ये ऑर्डर फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है स्टूडेंट्स को कि वो कब बोर्ड एग्जाम को लेना चाहें, तो ये अपने आप में पॉजिटिव चीज है। इसके लिए जो सालाना पढ़ाई होती है उसकी भी शक्ल बदलेगी। राज्य के बोर्डों को सुझाव दिया गया है कि वो आने वाले वर्षों में सेमेस्टर में कोर्स को बांटें, इससे छात्रों पर बोझ कम होगा। तो सच की पड़ताल में आज सवाल है, सरकार ने बनाया नया पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क। 10वीं 12वीं के लिए 2 बार होंगी बोर्ड की परीक्षाएं। क्या साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाओं से बच्चों की पढ़ाई आसान होगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें भेजिए। 3 विकल्प आपके पास हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। और आपकी राय यानी सच का मीटर एक ब्रेक के बाद इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जिससे ये तय होगा कि आगे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई किस तरह से करेंगे। हमारे साथ 2 शिक्षाविद मौजूद हैं। लतिका गुप्ता हैं शिक्षा शास्त्री, अरुणाभ सिंह हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। एक बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है सबके मन में एग्जाम को लेकर कि अब जो ये सेमेस्टर 2 सेमेस्टर में बांटे जाएंगे बोर्ड एग्जाम को, 10th में और 12th में, तो ये राहत है या फिर ये आफत है? लतिका गुप्ता। मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी आफत है और ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय हमारी शिक्षा व्यवस्था, राष्ट्रीय परीक्षा व्यवस्था की ओर अग्रसर है।
और एक विद्यार्थी की नजर से देखिए तो 10वीं में 2 बार परीक्षा, 11वीं में फिर स्कूल भी कराएगा तैयारी के तौर पे, फिर 12वीं में, और फिर ग्रेजुएशन में एंट्री प्रवेश पाने के लिए एक और परीक्षा। और ये सोचना कि 6 महीने या 4 महीने में हम पढ़ाई करा के तुरंत एग्जाम परीक्षा ले लें तो उससे बोझ कम होता है। पर इसमें मुझे जब लगता है बोझ कि कम ये नहीं होगा, क्या अगर इसको बांटा जाएगा सेमेस्टर्स में, कोर्स को भी बांटा जाएगा और ये भी ऑप्शन होगा कि अगर आपने एक बार इम्तिहान दिया आप अगली बार भी दे सकते हैं अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो? स्ट्रेस कुछ कम होता हुआ दिखता है इससे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि 2 बार परीक्षा से गुजरना स्कूल के लिए, स्कूल की टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, परीक्षा व्यवस्था का आयोजन होना, एडमिट कार्ड लेके चेकिंग और ये सब में स्ट्रेस सिर्फ बढ़ेगा। क्योंकि परीक्षा कैसी भी ली जाए, परीक्षा की एक अपना एक समाजशास्त्र है। और जिस देश में परीक्षा का पूरा लंबा इतिहास रहा है कि पास फेल होना, कम अंक आना, उसके कुछ मायने होते हैं। उसके कारण लोग आपको किसी नजरिए से देखने लगते हैं। वो जितनी बार ज्यादा होगा उतनी बार उसके अपने मायने होंगे। लेकिन मुझे आपसे कहना है उससे पहले कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सबसे पहले शिक्षा के लक्ष्य तय करती है, और वो सिर्फ समाज के लिए, केवल परीक्षा या इसके लिए नहीं, वो पूरे समाज और व्यक्ति दोनों के लिए होती है। तो अगर 2005 के बाद एक नई रूपरेखा आई है तो उसको सबसे पहले लक्ष्यों पे एक चर्चा करनी चाहिए। और पेंडेमिक से हमारी से गुजरे हैं, हमारे सामने कई बहुत बड़ी ज्ञान से उपजी हुई समस्याएं महाकाल बन चुकी हैं। मैं लक्ष्य पर आऊंगी। अरुणाभ जी, ये जो अभी जो भी फ्रेमवर्क की रूपरेखा सामने आई है उससे आपको लगता है कि क्या इस लक्ष्य की ओर भी कुछ बात है? क्योंकि एक ये भी दिख रहा है कि जो रटने की कला होती है कि रट के इम्तिहान पास करने की, उस पर से शायद थोड़ा सा ध्यान हटाया जा रहा है, फोकस कम है रोट लर्निंग पे। दूसरे ये भी है कि ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स जैसे इसमें इसको विभाजित करना, बांटना कि आप कोई एक स्ट्रीम चुने, इसको भी हटाया जा रहा है। तो दिख रहा है कुछ कि किस ओर बढ़ रहे हैं हम? मुझे लगता है इससे बच्चों का बहुत फायदा होगा। मैं लतिका जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। 2 दिन पहले अगर कोई पूछता कि हिंदुस्तान चंद्रयान क्या पहुंचा सकता है तो लोग शायद मना करते, मगर हमने वो कर दिखाया। जो इंटेंशन क्लियरली एनसीएफ से दिख रही है वो ये है कि कैसे हम अपने बच्चों को बेटर सोचने वाले बच्चे बनाएं। जब हम हमारे करिकुलम को कंपेयर करते थे विकसित देशों के करिकुलम से, तो हम ये देखते थे कि वो इंक्वायरी पर काम कर रहे हैं, वो बेटर सवालों पर काम कर रहे हैं, जबकि हमारा करिकुलम जवाब याद करने पर काम कर रहा था। तो ये पहली बार है कि हम 3 साल के बच्चे से बिल्कुल स्कूल के एंड तक के बच्चे के लिए एक लर्निंग कॉन्टिन्यूम को ला पाए हैं। किस तरीके से इसकी लॉजिस्टिक्स सॉल्व होगी वो देखना है। वो आतिशी जी भी सही बोल रही है। और जी ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये लक्ष्य कैसे, आपको क्या एक बड़ी चीज इसके बारे में आप बताना चाहेंगे जो एक बड़ा बदलाव होगा, जो इस गोल को अचीव कर रहा होगा कि शिक्षा प्रणाली किस तरह बदलती दिख रही है? इससे आपको हमें ये देखना होगा कि जिस टाइम में ये बच्चे बड़े हो रहे हैं उसमें जो किताब में 10 साल पहले लिखा था वो शायद उस बच्चे के लिए अब जरूरी नहीं है, क्योंकि दुनिया बहुत तेज बदल रही है। तो हमारे बच्चों को उस टाइम के लिए प्रिपेयर करना है कि जो इस वक्त घट रहा है उसे मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, उसे मैं कैसे रिसर्च कर सकता हूँ। तो जब हम इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम की बात करते हैं, जब हम क्रिटिकल थिंकिंग की, एनालिसिस की, इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो हम अपने आप को उन देशों के करिकुलम्स के साथ में खड़ा पाते हैं जो कि रिसर्च एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया से, जहां पर कि भारत इस वक्त बढ़ रहा है। तो ये जो एक बच्चे को समझदार इंसान माना जा रहा है, उसे चॉइस दी जा रही है और उसे फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है, तो इससे फायदा होगा। एक बड़ा चैलेंज हालांकि ये जो एग्जाम 2 बार हो रहे हैं बोर्ड के सेमेस्टर में, इसको बांट करके 10th में और 12th में, उससे बच्चों का फायदा होता दिख रहा है आपको? ये लग रहा है कि ये बच्चों का तनाव कम करेगा या एक आफत बढ़ाएगी और ज्यादा इम्तिहान के? मेरी समझ में ये बच्चे को 2 चॉइसेस मिल रही हैं और दोनों में अगर वो दोनों एग्जाम देता है तो उसके पास में राइट होगा कि कौन सा मार्क्स जो है उसे रिटेन करना है। करंटली ऐसा नहीं होता। हम एक बार एग्जाम देते हैं और उसके बाद अगर आपने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया है तो और इंप्रूवमेंट में कम नंबर आए तो आपके नंबर कम हो गए। तो इस केस में हम बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि उनकी मेंटल हेल्थ पे इंप्रूवमेंट होगा। मगर एक बहुत बड़ा सवाल हमारा पूछने का यह है कि इन बोर्ड एग्जाम से के नंबरों से होगा क्या? इससे कॉलेज में तो कोई शेयर हो नहीं रहा है।
जो बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जा रहा है वो हाँ, उसके लिए फिर एक और इम्तिहान देना है। जी, तो ऑलरेडी पेरेंट्स ये सवाल कर रहे हैं कि मैं बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चे को तैयार कराऊं क्यों। तो वो जो डिस्कनेक्ट है पॉलिसी में, वो मुझे करंटली समझ में नहीं आ रहा है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिन लोगों ने इतना अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया है और इतनी सोच के साथ में से बनाया है, वो इस मिसिंग कपलिंग को हमें दे पाएंगे कि ये बच्चा पढ़ेगा क्यों। नहीं, और वही है कि जब अलग से एग्जाम देना है कॉलेज एडमिशन के लिए, तो फिर ये बोर्ड एग्जाम की क्या अहमियत रह जाती है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बोर्ड एग्जाम्स खत्म ही कर देने चाहिए। लतिका जी, एक और बात जो इसमें है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी बढ़ा दिए गए हैं। ग्रेड 9 और 10 के देखें तो पहले के जो 5-6 थे वो उससे बढ़ के शायद अब 10 हो जाते हैं। तो क्या इसमें कि इसकी डिटेल्स कुछ पता है कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैंडेटरी होंगे लेने, चॉइस ज्यादा मिल रही है सब्जेक्ट्स की, या क्या इसकी डिटेल्स है? नगमा जी, पहली बात तो ये 600 पृष्ठों का दस्तावेज है और नीतिगत मतलब दस्तावेज जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा होती है वो दरअसल एक मार्ग निर्देशक दस्तावेज होता है। और 600 पृष्ठ पढ़ने में किसी भी समझने वाले इंसान को काफी समय लगेगा। कल ही ये आया है, तो अभी बहुत सारा ऐसा लगता है कि जैसे वो परीक्षा के विद्यार्थी की तरह पढ़ पढ़ के समझना पड़ेगा। 600 पृष्ठों का जो भी इंटेंशन है, जो भी है, वो अभी समझना बाकी है। लेकिन मेरे को अरुणाभ जी को ये बात याद दिलाना है कि जो भी शिक्षा की व्यवस्थाएं विकसित मानी जाती हैं, उनमें कोई भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नहीं होती है। जो भी देश अपने शिक्षा के लिए जाने जाते हैं वो नेशनल सिस्टम्स इस तरह के बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं। फिनलैंड लीजिए, स्कॉटलैंड लीजिए, अमेरिका लीजिए, इंग्लैंड भी लीजिए, तो उन देशों में जब जब राष्ट्रीय इस तरह की रूपरेखाएं आई हैं तो उनके आलोचना ही हुई है, क्योंकि उससे जो शिक्षक की ऑटोनॉमी है, क्षेत्रीय ऑटोनॉमी है, नीचे के स्तर पे व्यवस्थाओं की ऑटोनॉमी है, वो बहुत कम होती है। तो ये कोई भारतीय दंड संहिता नहीं है, ये एक रूपरेखा है। और इसमें सबसे पहले समाज के बरक्स रख के सोचना चाहिए। तो भारत का समाज एक औपनिवेशिक रह चुका समाज है, जिसमें परीक्षा लेने का अपना एक पूरा लंबा इतिहास है। और इसमें ये सोचना कि हम 2 बार या 3 बार करा देने से विकल्प बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है ये एक बहुत ही सतही कल्पना है। क्योंकि परीक्षा से गुजरने वाला एक 15, 16, 17 साल का ही विद्यार्थी है, और सिर्फ संख्या बढ़ा देने से विकल्प नहीं बढ़ता है, बल्कि तनावपूर्ण स्थितियों से बार बार गुजरने का अनुभव भी बढ़ता है। और आप खुद ही आप ये बात कह रही हैं, आपने शुरू किया कि वजन कम या मतलब स्ट्रेस कम करने की बात है, जबकि विषय बढ़ा और विषय बढ़ाए जा रहे हैं। तो जैसे अगर 12वीं में नहीं पढ़ेंगे तो क्या कभी और नहीं पढ़ेंगे? यहाँ पे ये बात भी बोली गई कि अगर 12वीं में 2 बार परीक्षा है और उससे कॉलेज में नहीं जाना है तो पढ़े ही क्यों? हम सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं पढ़े। हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये लक्ष्य होना चाहिए कि कोई भी इंसान अपने दिमाग की खुशी के लिए भी पढ़ता है। परीक्षा सिर्फ उसका एक छोटा सा अंग होना चाहिए। और अगर हम खुशी के लिए पढ़ते हैं तो हमें उसको इतना ज्यादा बढ़ाने या ये एक तरह का सोचना कि अगर 12वीं तक भारतीय भाषाएं नहीं पढ़ी। तो लतिका जी, एक बात बताएं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, क्या उससे आपको इस समय उसमें कुछ अच्छी बात आपको दिखी, या आपको लगता है कि इस तरह के एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की कोई जरूरत नहीं थी? मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, पर उससे पहले अरुणाभ जी, ये भी समस्या एक होगी कि ये राज्यों पर बाध्य नहीं होगी अगर एक करिकुलम ऐसा बनता है तो जो राज्य चाहे वो माने, जो नहीं चाहे वो नहीं भी मान सकते हैं। देखिए, एजुकेशन हमारे देश में कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, सेंटर गाइडलाइन देता है, फ्रेमवर्क बनाता है, फिर स्टेट्स के पास टाइम मिलता है, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक पाबंदी है, उसे हम नहीं डील कर पा रहे हैं। मगर हमें ये देखना होगा कि इस डॉक्यूमेंट में जो बहुत ही अच्छी चीजें फाइनली हमें देखने को मिल रही हैं। हम हमेशा बात करते थे कि आप आईबी का करिकुलम देखिए, आप कैम्ब्रिज का करिकुलम देखिए, वो सोचने पर मजबूर करता है, वो बच्चों को चॉइसेस देता है। अब जो हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क चॉइसेस दे रहा है तो हम कह रहे हैं नहीं हमें तो चाहिए नहीं। तो और ये भी बहुत गलत है कि 2 बार एग्जाम कैसे होंगे? सारे बच्चे हाफ ईयरली और फाइनल देते आए हैं, आप कॉलेजेस में 2-2 सेमेस्टर में एग्जाम देते आए हैं, तो अगर बोर्ड का एग्जाम 2 सेमेस्टर में हो जाएगा तो क्या परेशानी है? हम क्यों ये मान रहे हैं कि ये उसी तरीके से होगा जैसे ये अब हो रहा था और इसे 45 दिन लगेंगे होने में? जी
जी, हमारे पास समय नहीं है बस, लेकिन 30 सेकंड में आप दोनों जो हमने बुनियादी सवाल पूछा था, एक उसका सिंपल जवाब कि ये जो मोटे तौर पे जो सबको समझ में आ रहा है कि एग्जाम 2 बार होंगे, इससे क्या बच्चों का तनाव घटेगा? लतिका जी, आपको लगता नहीं और मुसीबत बढ़ेगा और मेरे शिक्षकों का तनाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। वो शिक्षकों का भी बढ़ जाएगा, पढ़ाने ना होके वो परीक्षा आयोजक। अरुणा, आप ये नहीं मानते हैं? आपको लगता है कि एक ऑप्शन मिल रहा है, विकल्प मिल रहा है बेहतरी के लिए? बिल्कुल, ये बेहतरी के लिए विकल्प मिल रहा है और सबसे जल्दी चेंज करने वाले लोग टीचर्स होते हैं। हमने पैंडेमिक में देखा कि अगले दिन से हम लोग मूव कर गए एक नई तरीके से बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब हम 1 साल के लिए तैयारी कराते थे, जब ये फ्रेमवर्क हमारे लिए पॉलिसी हो जाएगा, जब हम सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, तो जब सीबीएसई हमें रिकमेंड करेगा, मुझे नहीं लगता कि टीचर्स को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसे सेमेस्टर सिस्टम में बदलने में। टीचर्स एडजस्ट कर ही सकते हैं। मेन सवाल ये भी होगा कि बच्चों का स्ट्रेस जो है वो कितना कम होगा, क्योंकि इसके फोकस इसका जो है, जो केंद्र में रखे गए हैं वो स्टूडेंट्स रखे गए हैं, बच्चे, वो उनको कितनी आसानी इससे हो सकती है। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? सच का मीटर एक ब्रेक के बाद। सच की पड़ताल में आज का सवाल, सरकार ने बनाया नया पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क, 10वीं 12वीं के लिए 2 बार होंगी बोर्ड परीक्षाएं। क्या साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाओं से बच्चों की पढ़ाई आसान होगी? हमारे पास 7000 से ज्यादा लोगों की राय आई है इस पर, जिनमें 71% का कहना है नहीं, जबकि 26% मानते हैं हाँ पढ़ाई आसान होगी और 3% की इस पर कोई राय नहीं है। तो आज सच की पड़ताल में इतना ही। आपको याद दिला दें कि शनिवार की सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक G20 पर फोकस NDTV का मेगा कॉन्क्लेव जरूर देखिए।